राम राम जी साਰਿਆਂ ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर बड़ी दोपहरी के अंदर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो भाई मोबाइल वर्ल्ड के अंदर भाई एक नई क्रांति आ चुकी है। आप लोग ये समझे, आप लोगों के जो ओल्ड डेज है ना, पुराने दिन जिनको बोलते हो आप लोग, ठीक है, आपके ओल्ड स्कूल डेज भाई वापिस आने वाले हैं। सारी की सारी चीजें आप लोगों की सेट हो चुकी हैं। जैसे पहले आप लोग कूपन लेते थे और 10 रुपए के अंदर आपका रिचार्ज हो जाता था और आप अनलिमिटेड बातें करते थे, अनलिमिटेड वॉइस कॉल होती थी। वो सारे के सारे आपके पुराने दिन वापिस आने वाले हैं भाई। सरकार ने नए नियम बना दिए हैं। अब आपको जैसे पहले होता था ना भाई, रिचार्ज किया आपने, ऐसे कूपन खुर्चा, ठीक है, और 10 रुपए रिचार्ज किया और 10 रुपए आपके पूरे साल तक चलते थे भाई। ये कोई बाध्यता नहीं होती थी कि हाँ भाई आपने एक महीने। अब जैसे वर्तमान में क्या होने लग रहा है, जब से जियो ने क्रांति ले आई है भाई ये मोबाइल वर्ल्ड के अंदर, अब तब से क्या होने लग रहा है भाई, आप लोगों को एक बाध्यता दी गई है भाई। जैसे आपको रिचार्ज के साथ डाटा लेना ही लेना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर आपको सिर्फ बात करने के लिए रिचार्ज करवाना, लेकिन उसके साथ आपको डाटा लेना ही लेना पड़ेगा, मिलता है, ठीक है। मैक्सिमम आपकी 1 महीने की वैलिडिटी, 2 की, 3 की, 90 दिन की, पूरे 3 महीने भी 90 दिन की दे दी, 80 दिन की दे दी। इस तरीके से आपको वैलिडिटी दी जाने लग रही है, ठीक है। यानी कि आप लोगों को कोई भी मतलब कि अलग से वॉइस कॉल का कोई ऑफर नहीं मिलने लग रहा है। तो इसके लिए भाई सरकार के द्वारा नया कदम उठाया गया। क्या कुछ उठाया गया आपको दिखाता हूं भाई। अभी अभी भाई जो कीपैड मोबाइल है भाई, इसके अंदर भी अगर आज के दिन में आपको पता भी मैक्सिमम बहुत ज्यादा लोग, मतलब कि देखो सारे लोग तो टच स्क्रीन फोन रखते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जो कि वर्तमान के अंदर भी कीपैड मोबाइल का यूज करती है, जो आपका पुराने टाइम के अंदर होते थे। ठीक, कीपैड मोबाइल के अंदर भी डाटा रिचार्ज कंपल्सन भाई, यानी जो आपका कीपैड मोबाइल उसके अंदर भी आज के दिन में अगर कोई व्यक्ति जियो, एयरटेल, वी का कोई सा भी सिम लेता है तो उसके ऊपर बाध्यता होती है कि उसको भी जबरदस्ती डाटा का रिचार्ज भी करवाना पड़ता है। प्लान ही ऐसे हैं। 150 मिलियन लोग देश में आज भी डाटा का यूज नहीं करते, यानी कि जिनको मतलब कि अपने मोबाइल के ऊपर डाटा की जरूरत नहीं, सिर्फ उनको कॉलिंग के लिए रिचार्ज करवाना है, उनके लिए भी जबरदस्ती डाटा पैक दिया जाने लग रहा है। इसके लिए स्पेशल क्या ट्राई है। ट्राई क्या है आपकी, ये एक संस्था है। ट्राई क्या है, सरकार के द्वारा बनाई गई एक संस्था है जो कि ये जो टेलीकॉम वाली जितनी भी कंपनियां इन सबको हैंडल करती हैं, इनके लिए कानून बनाती है भाई। तो इस चीज के ऊपर ट्राई ने गौर फरमाया कि भाई जब 150 मिलियन लोग अभी भी ऐसे अवेलेबल हैं जिनको कोई भी डाटा की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो वॉइस कॉल के थ्रू ही काम चला सकते हैं, तो काहे आप उनको इतना कंपल्सन, उनके ऊपर इतनी बाध्यता लगाने लग रहे हो कि हाँ भाई आपको भी डाटा का रिचार्ज करवाना ही करवाना पड़ेगा भाई, ठीक है। इसके अलावा जो और चीजें आपकी, और वो क्या है देखो, फिर क्या है, स्पेशल वॉइस या एसएमएस ऑफर भाई। ट्राई ने अब क्या बोले अपने इस लेटर के अंदर, अभी ये परसों ही लेटर जारी हुआ है। ट्राई ने क्या बोले आपका, ट्राई ने बोला है कि आपको लोगों को एक स्पेशल वॉइस या एसएमएस ऑफर देना होगा जिसमें डाटा कंपल्सन ना हो। ट्राई ने भी ये बोला कि भाई इतने अभी तक 150 मिलियन यूजर अभी भी ऐसे हैं देश के अंदर भाई जिनको डाटा की जरूरत पड़ती नहीं। जैसे मान लो कि मैं लगा लिया यार, मैं 2 सिम रखता हूं भाई, ठीक है। एक सिम ऐसा है भाई जिसके ऊपर मुझे इंटरनेट वगैरह सारी चीजें चलानी है। दूसरा सिम ऐसा भाई जिसके मुझे सिर्फ मतलब वैसे ही वो एक्टिव है नंबर, प्राइवेट मेरा पर्सनल नंबर, जिसके ऊपर मुझे सिर्फ वॉइस कॉल करनी, मुझे उसके अंदर डाटा की कोई जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी प्लान ऐसे हैं भाई, मुझे मजबूरन डाटा का रिचार्ज भी करवाना पड़ता है। तो इस तरीके के लोगों के लिए भी ये सहूलियत होगी भाई। ट्राई ने क्या बोला भाई, आपको एक स्पेशल वॉइस या एसएमएस प्लान ऑफर देना होगा जिसके अंदर सिर्फ आपका क्या है, वॉइस कॉल का पैकेज है, आपका डाटा कंपल्सन। आप तो चाहे आप सस्ते में सस्ता रिचार्ज करवा लो, 170 रुपए करवा लिया, उसके साथ भी 1 GB डाटा आएगा, धक्के से देने लगे, हालांकि चाहे मुझे डाटा की जरूरत ना भी हो। इसकी मैक्सिमम वैलिडिटी 365 दिन होनी चाहिए, जो कि पहले ओनली 90 डेज थी भाई। यानी कि इसकी जो मैक्सिमम वैलिडिटी, अगर आप मान लो सिर्फ वॉइस कॉल का आप ऑफर देने लग रहे तो इसकी भी मैक्सिमम वैलिडिटी आपकी 365 दिन की होनी चाहिए। यानी कि कम से कम आपकी 1 साल की वैलिडिटी होनी चाहिए। मान लो अगर मैं 300 रुपए का रिचार्ज करवाता हूं तो 300 के 300 रुपए मेरे पास होने चाहिए बरतने के लिए, और इसकी मैक्सिमम वैलिडिटी 365 दिन की होनी चाहिए। ये कोई बाध्यता नहीं भाई 300 का रिचार्ज करो और आप किसी 10 दिन की वैलिडिटी देने लग रहे हो, नो, ठीक है, कम से कम 1 साल की। सभी कंपनी ने इसका विरोध किया था भाई। जब ट्राई ने ये मतलब कि अपना उसके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये चीजें रखी तो सारी कंपनियां लाइक जियो, एयरटेल, वी, सभी ने इसका विरोध किया कि नहीं भाई ये चीज तो गलत है, हम तो भाई चीजों को और आगे लेके जाने लगे, आप वापस पीछे खींचने लग रहे हो। ओनली बीएसएनएल स्टैंड्स विद ट्राई, सिर्फ बीएसएनएल था, बीएसएनएल ने ट्राई का साथ दिया। जो ट्राई है, जो टेलीकॉम वाली जो सारी एजेंसी जो इनको कंट्रोल करती है, इसने ट्राई का साथ दिया कि हाँ भाई ये चीज होनी चाहिए कि स्पेशल अगर आपको वॉइस कॉलिंग करनी है तो आपकी चीजें होनी चाहिए, आपको कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए, आपको डाटा प्लान भी आप खरीदो। ट्राई ने यह भी कहा कि इवन अमेरिका भी ये फैसिलिटी देता है तो हम क्यों नहीं। ट्राई ने ये बात बोल ली, अमेरिका देश भी ये फैसिलिटी देता है कि आपको अगर वॉइस कॉल करनी तो सिर्फ वॉइस कॉल से काम चल जाएगा, आप काहे उसको जबरदस्ती डाटा देने लग रहे हो, तो हम क्यों नहीं दे सकते। ये चीज भी ट्राई ने कही है। उसके बाद देखो, उसके बाद और क्या है,
उसका देखो क्या है, 2G टेक्नोलॉजी इज रोड ब्लॉक भाई। फिर जियो ने बोला कि जो 2G टेक्नोलॉजी है ना, यानी 2G किसको बोलेगा भाई, जो ये कीपैड वाला बटन वाला फोन यूज करते हैं या जिसको डाटा की जरूरत नहीं, उनको इसने 2G बोला है भैया। क्या कहने, ये रोड ब्लॉक है, यानी ये विकास के पथ के अंदर ब्लॉक है, बाधा है। जियो ने कहा कि हम देश को 2G से 5G पर लाने लग रहे हैं, अब मैक्सिमम जनरेशन को उस तरफ लाने लग रहे हैं, इसलिए हमने ऐसे प्लान दे रखे ताकि लोग मजबूर होकर 5G के पर आए, देश का विकास हो। लेकिन ये 2G टेक्नोलॉजी इंडिया की डिजिटल ग्रोथ के अंदर बाधा है, ये बात जियो के द्वारा कही गई है, ऐसा अखबारों के अंदर छपा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है भाई, उसके बाद क्या है, मिनिमम रिचार्ज ₹10। फिर ट्राई ने यह भी बोला है कि जब आप ये डाटा वाला, मतलब कि डाटा वाले प्लान को कैंसिल करके ओनली जब आप ये वॉइस कॉल और SMS का पैकेज दो, तो मिनिमम कम से कम ₹10 का रिचार्ज जरूर रखो। जैसे ₹10 का रिचार्ज और इसकी आपकी 1 साल की वैलिडिटी भाई, 1 साल तक आप ₹10 को किसी भी तरीके से यूज करो, कैसे भी बरतो, चाहे आप घंटी मारने के लिए ही किसी के पास फोन कर दो, गला उठाए अगले वाले के आपके पैसे कटेंगे। जैसे पहले आपके पैसे नहीं कटते थे, ₹10 का रिचार्ज है, आपने 2 मिनट बात करी, ₹2 कट गए, ₹3 कट गए, इस टाइप से आपका क्या मिनिमम ₹10 का रिचार्ज आपका होना चाहिए। ट्राई ने आदेश दिया कि मिनिमम ₹10 का रिचार्ज प्लान देना अनिवार्य है, जिसमें ओनली वॉइस एंड डाटा पैक हो, सिर्फ ओनली, जिसमें ओनली वॉइस और आपका डाटा नहीं, SMS आएगा, गलती से टाइपर है, जिसमें ओनली क्या है वॉइस और SMS पैक हो भाई, आप SMS और वॉइस कर सकते हो, डाटा का पैक जिसके अंदर ना हो। ओनली 30 डेज का टाइम दिया है मोबाइल कंपनीज को इन चीजों को लागू करने के लिए। ट्राई ने भाई ये वाली जो स्कीम लागू करने के लिए भाई मिनिमम ₹10 का रिचार्ज हो, मतलब वही पुराने वाले सिस्टम की तरह, ठीक है। इसको लागू करने के लिए भाई आपको मिनिमम 30 दिन का टाइम दिया है मोबाइल कंपनीज को भाई। अब आप ये समझो भाई नए साल के ऊपर नए ऑफर आ सकते हैं, ठीक है। हालांकि इससे भाई जियो, एयरटेल, वी हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी भाई, इनको काफी झटका लगेगा, पैसे के अंदर इनकी इनकम के अंदर काफी कमी होगी। फिर उस इनकम को कहां से निकालेंगे, अपने जैसे लोगों से निकालेंगे। अब मान लो जो अपने को तो डाटा की जरूरत पड़नी ही पड़नी, अपने वाले रिचार्ज और महंगे कर देंगे, और महंगे कर देंगे भाई। अभी ₹800 का, 899 का, पता नहीं 799 कितने का है, उसको 1000 का कर देंगे। 1000 देखो कितने से स्टार्ट करी थी, कितना लालच दिया, पहले 6 महीने के लिए फ्री में दिया रिचार्ज, फिर ₹300 का रिचार्ज किया, फिर 400 पर आ गए, फिर 500 पर, अब सीधे डायरेक्ट 899 पर आ रहे, थोड़े दिनों में 1000 हो जाएगा, आप देख लेना, ठीक है। तो यही चीज कही भाई आप। अब मेरे को एक और चीज नहीं समझ में आने लग रही भाई, अब जैसे जियो है, जियो का मिनिमम रिचार्ज प्लान कितना है, अगर आपको वॉइस के लिए चाहिए तो मिनिमम आपका ₹479 का जियो का एक मिनिमम रिचार्ज प्लान है, जिसके अंदर आपको 6 GB डाटा मिलता है, अनलिमिटेड वॉइस और SMS मिलता है। मतलब आपको ये प्लान आपका 84 डेज का, 84 दिन का, पूरे 90 दिन भी नहीं देते, 6 दिन इसके अंदर भी काट लेते हैं, ठीक है। यानी आपको 6 GB डाटा मिलेगा ₹479 के अंदर, और मात्र आप 84 दिन, 84 दिन के अंदर आपसे उनको यूज करो या ना करो, आपके पैसे खत्म हो जाएंगे। तो अब ट्राई ने यही बोला कि आप इसको 6 GB डाटा के लिए आप इसको बाध्यकारी नहीं कर सकते। आपने वॉइस देनी है, SMS देने, तो सिर्फ वॉइस SMS ही दो, ऐसे प्लान भी लाओ जिसके अंदर डाटा ना हो, और इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 365 दिन का करो। ये कोई बाध्यता नहीं, आप 84 दिन तक ही करने लग रहे हो, जो कि बहुत अच्छे फैसले सरकार के भाई, ठीक है। इससे जनता के अंदर भी ये चीजें अच्छी होंगी, ठीक है, सरकार की इमेज भी अच्छी बनेगी, और भी चीजें बहुत सारी अच्छी होंगी। ट्राई भी मतलब कि जनता भी सोचे हाँ भाई सरकार भी हमारे लिए कुछ सोचने लग रही है। वैसे देखो भाई BSNL का नेटवर्क जब चांद के ऊपर चल सकता है, ठीक है, तो धरती के ऊपर पता नहीं क्यों नहीं चलने लगे, मेरे तो ये चीज समझ में नहीं आने लग रही। धरती के ऊपर अभी भी बात ये चलने लगी, BSNL ने अभी तक 4G ढंग से लॉन्च नहीं किया सारी जगह, ठीक है। कहीं पर दूर जाए तो BSNL की रेंज नहीं पहुंचती, चांद के ऊपर रेंज पहुंचने लग रही है भाई। ये सारी सरकार की कमी भी है, ठीक है। सरकार को भी ये चाहिए कि भाई ये प्राइवेट कंपनीज हैं, सरकार के पास तो पूरा देश है, पूरे देश का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा पैसा सरकार के पास है भाई। लगाओ पैसा, टैक्स इतना इतना वसूलते हो, जब आप 30% GST 50% तक आपने सारा सौदा पहुंचा दिया, ठीक है, तो लगाओ भाई, BSNL को बढ़ाओ, कम पैसे के अंदर जनता को रिचार्ज उपलब्ध करवाओ। BSNL कैसे नहीं बने, BSNL टॉप कंपनी बन जाएगी देश की, ठीक है। जब सारी फैसिलिटी, सारा सौदा है आपके पास, तो आप चीजों को बढ़ाओ ना आगे करो, ठीक है। मेरा तो पर्सनल ओपिनियन ये है भाई कि सरकार को जो सरकारी कंपनी BSNL, इसके लिए एफर्ट्स लगाने चाहिए। दुनिया 5G तक पहुंच चुकी है, BSNL अभी 4G तक ढंग से नहीं पहुंची है, ठीक है। 5G तक लेके जाओ चीजों को, और अच्छे से सारी चीजों को सेटअप करके अच्छे से कम प्राइस के अंदर आपके प्लान उपलब्ध करवाओ। जनता भाग के लेगी भाई BSNL का सिम, लेती क्यों नहीं जनता इसीलिए तो नहीं लेने लग रही क्योंकि आप लोग नेटवर्क ही उपलब्ध नहीं करवाने लग रही। दुनिया 5G पे पहुंच चुकी है, आप अभी तक 4G पे ढंग से नहीं पहुंचे हो, ठीक है, ना आपकी कॉलिंग ढंग से मिलती ना कुछ और, ठीक है भाई। तो यही इंफॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। सभी को राम राम, धन्यवाद।